आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। जस्टिस धवलिया ने कहा, लड़कियों की तालीम जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में 10 रोज तक हिजाब मामले की तवील समाअत के बाद भी कोई फैसला नहीं हो सका। हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन दोनों जजों हेमंत गुप्ता और सुधांशु धवलिया की राय मुख्तलिफ है। 2 रुकनी बेंच ने इस मामले की सुनवाई की, लेकिन बेंच के दोनों जजेस की राय इस मामले को लेकर मुख्तलिफ थी, इसलिए अब इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करेगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारका की ज़ियारत के लिए लोगों का उमड़ पड़ा सैलाब। रियासत राजस्थान के ज़िले नागौर में आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब 2 साल के वक्फे के बाद रवां बरस 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक एक रूहानी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में शिरकत करने वाले अफराद को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वाबस्ता जुब्बे मुबारका का दीदार कराया गया। हजारों की तादाद में मौजूद अकीदतमंदों ने इस जुब्बे मुबारका की ज़ियारत की। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान और सलामती के लिए दुआएं मांगी गई। इस मौके पर इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रोल शरीफ दरगाह के ओहदेदारान का कहना था कि आज से कई बरस पहले काजी हमीदुद्दीन नागौरी इस जुब्बे शरीफ को लेकर यहाँ आए थे और इसी वक्त से यहाँ हर साल इस तरह की तकरीब का एहतमाम किया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को हिमाचल प्रदेश के उन्नाव रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह मुल्क की चौथी और हिमाचल प्रदेश के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन है। वजीर आजम ने नई दिल्ली के लिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाने से पहले ट्रेन का मुआयना भी किया। ये ट्रेन 19 अक्टूबर से आम लोगों के लिए दस्तयाब होगी। उन्नाव के अंदवारा से नई दिल्ली तक चलने वाली ये मुल्क में शुरू होने वाली चौथी वंदे भारत ट्रेन है और ये पहले के मुकाबले में एक अपग्रेडेड वर्जन है जो बहुत हल्की है और कम मुद्दत में ज्यादा रफ्तार तक पहुंचने के काबिल है। ये सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेन के मुतारिफ होने से खित्ते में सयाहत को फरोग देने में मदद मिलेगी और सफर का एक आरामदेह और तेज मोड फराहम होगा। कर्नाटका के वजीर तालीम बोले, सुप्रीम कोर्ट से हमें थी बेहतर फैसले की उम्मीद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को हिजाब के मामले पर अपना फैसला सुनाया। इस मामले में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धवलिया की राय मुख्तलिफ रही। जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस धवलिया ने इसे खारिज कर दिया। ऐसे में अब हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कर्नाटका के वजीर तालीम BC नागेश ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। हमें एक बेहतर फैसले की तवक्को थी, क्योंकि दुनिया भर में खवातीन हिजाब बुर्का ना पहनने का मुतालबा कर रही हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट का हुक्म अबूरी मुद्दत में नाफिज रहता है। फिलहाल रियासत के तालीमी इदारों में हिजाब पहनने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की हिमायत करने वाली तंजीमों के बारे में पूछे जाने पर कर्नाटक के वजीर तालीम ने कहा कि वो हमेशा इस मुआशरे को तकसीम करना चाहेंगे। वो हिजाब का इस्तेमाल करके मुआशरे को तकसीम कर रहे हैं। गोलीबारी में बीजेपी लीडर की बीवी हलाक, इश्तिहारी मुजरिम पकड़ने गई। उत्तर प्रदेश पुलिस पर कत्ल का मुकदमा हुआ दर्ज। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस पर बीजेपी लीडर की बीवी को कत्ल करने का इल्जाम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद पुलिस चहारशंबे की देर रात उत्तराखंड के जसपुर में एक इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। इस दौरान गांव वालों ने पुलिस को घेर लिया तो दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग में जसपुर के बीजेपी लीडर गुरताज सिंह की बीवी हलाक हो गई। इल्जाम है कि खातून की मौत पुलिस की फायरिंग से हुई है। मुरादाबाद पुलिस के 2 अहलकारों को भी गोलियां लगी हैं। पुलिस टीम के कई लोगों को यरगमाल बनाने की भी इत्तला मिली है। ख्याल रहे कि मुरादाबाद पुलिस जफर को पकड़ने गई थी, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। मुरादाबाद पुलिस को इत्तला मौसूल हुई थी कि जफर ब्लॉक सरबराह गरताज के घर छुपा हुआ है। मुरादाबाद पुलिस के पहुंचने पर दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें ब्लॉक सरबराह की बीवी गुरप्रीत कौर की मौत हो गई। कुछ पुलिस एहलकारों के लापता होने की भी इत्तलात हैं। मुजफ्फरनगर में मजार पर चला बुलडोजर। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर के थाना इलाके ततावी में वाक़े पुराने महर अली मजार समेत 2 मंदिरों को बुलडोजर से मुनहदम कर दिया गया। मजार को शाहरा के तरक्याती कामों में रुकावट के तौर पर मिसमार कर दिया गया। मुजफ्फरनगर में बन रही पानीपत खटीमा कौमी शाहरा नंबर 709
AB की तामीर में तेतावी थाना इलाके में 3 मजहबी मुकामात तवील अरसे से रुकावट बन रहे थे। इसकी वजह से हाईवे की तामीर का काम भी सुस्त चल रहा था। SDM सदर परमानंद झा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पहले ततावी में वाक़े मज़ार को मुनहदम करने का हुक्म दिया और इसके बाद तेतावी थाने में वाक़े मंदिर को भी ज़मीनबोस करवा दिया। इस दौरान SDM सदर परमानंद झा ने बताया कि तामीराती काम जारी है। पानीपत खतीमा चल रहा है। AB कौमी शाहराह 709 है, जिसमें 2 मंदिर और 1 मज़ार हाईवे की तामीर में रुकावट बन रहे थे, जिसकी वजह से हाईवे की तामीर का काम भी मुतासिर हो रहा था। उन मजहबी मुकामात की वजह से रुकावटें खड़ी हो रही थी। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह की तामीराती कामों को जल्द से जल्द कराने के मकसद से ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि वो सरकारी जमीन पर तामीर किए गए थे। एयरटेल के गोदाम में लगी आग, करोड़ों का नुकसान। नामकम थाना इलाके वाक़े बरगावा में जुमेरात की सुबह एयरटेल के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग के शोले दूर से दिखाई दे रहे हैं। मुकामी लोगों ने आग लगने की इत्तला पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। मालूमात के मुताबिक आग से काफी नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह क्या है, फिलहाल इसके बारे में सही मालूमात दस्तयाब नहीं है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरे गोदाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब तक फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां पानी का इस्तेमाल कर चुकी हैं। इत्तला मिलते ही एयरटेल कंपनी के एहलकार और नामकम पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। एयरटेल हुक्काम के मुताबिक आतिशदगी में 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। एयरटेल के वेयर हाउस में झारखंड के तमाम अजला में सप्लाई होने वाले सामान को रखा जाता था। वेयर हाउस में सबसे ज्यादा तार और बॉक्स थे, जो जलकर पूरी तरह खाक की स्तर हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.